जिला के पदाधिकारियों ने प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के सारे कार्यकर्ताओं को जवाबदेही के साथ उन लोगों को बोला गया, दबाव भी दिया गया कि लॉबी मेंबरों की बैठक में कोई भी कार्यकर्ता शामिल नहीं होगा। और अपने तो लोग शामिल नहीं हुए, लोगों को भी उल्टा पुल्टा पढ़ाया कि वहाँ पर लॉबी मेंबरों का तंबू को पुलिस ने उजाड़ दिया है, कई लोगों को लाठी भी लगी है, आप लोग बच जाओ। बहुत प्रयास किया। तो सबसे पहले हम साहिबगंज जिला के अंतर्गत बोरियो विधानसभा में, बोरियो प्रखंड में 3 तारीख संडे का दिन था और इसलिए हमने सोचा कि भाई प्रखंड मुख्यालय में आज तो ब्लॉक भी बंद है, तो प्रखंड परिसर में ही बगल में मैदान है, उस पर हम करेंगे 4 दीवारी के अंदर। तो वहाँ पर भीड़ थी और वहाँ पर हमने तिरपाल ऊपर लगाने का काम किया, स्टेज बनाने का काम किया। फिर लास्ट आवर में वीडियो ने मना कर दिया कि नहीं, ऊपर से आदेश आया है कि भाई यहाँ नहीं होगा, लॉबी मेंबरों का कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा। तो फिर हम आनंद फानन में क्या करें, जो ऊपर से आदेश आए तो वीडियो क्या कर सकता है। तो बोला कि सर यहाँ तो नहीं हो पाएगा, ऊपर से आदेश आ गया है, आप यहाँ नहीं कर पाएंगे। हम बोले संडे है, आज तो ब्लॉक बंद है। नहीं, ऊपर से आदेश आया। तो फिर आनंद फानन पे हमने सारा खंबा खुट्टा उखाड़ करके हम इसको अपना सीखू सोरेन जनजातीय इंटर कॉलेज स्टेडियम है, मैं वहाँ लेके चला गया और रात भर काम होते रहा कि भाई भीड़ जुटेगी, धूप है, लेकिन ऊपर वाले ने साथ दिया, थोड़ा बादल भी हुआ। और जब मैं वहाँ गया, नहीं रात में जब पता चला कि हर प्रखंड में पूरा का पूरा बोझ उतार दिया गया, तो हम बड़ा सोच में पड़ गए कि आखिर क्यों। एक तो ब्लॉक कैंपस में नहीं करने दिया, ठीक है कॉलेज पे हम कर रहे हैं, और रात में इतना फोर्स उतार दिया, बोरियो में, मंडरो में, बुआरीजोर में, तालझारी में, और रात में फ्लैग मार्च करा। तो हम थोड़ा सोच में पड़े कि ये डिस्टर्ब करेगा। फिर हम बहुत चिंतित थे। सुबह में जगह जगह पर लोगों ने चेक नाका बना दिया। अब हम तो 3 बजे बहुत हम वहाँ पहुँच गए, और जब वहाँ देखे कि आएंगे, किसी के गोद में बच्चा है, लेडीज लोग है, हम बोले के बाद जहाँ भी हो आप अपना काज कीजिए, करो, देखा जाएगा। तो बोले कि आप पैदल आओ, पैदल चलो, गाड़ी छोड़ दो और पैदल। और सब जगह यही बात बोला, मंडरो इलाके में भी और बांझी इलाका साहिबगंज जिला में, पूरी जगह में पड़ता है, तालझारी में भी और बुआरीजोर में तो 2-3 जगह, मैंने 50% आदमी मेरा लोड किया और बहुत आदमी हिम्मत करके बिहार पगडंडी पे रास्ते पर आए। तो इतना हमको समझ में नहीं आया कि भाई इतना फोर्स क्यों, क्या हम कहीं वातावरण बिगाड़ रहे थे क्या? क्योंकि मेरा क्षेत्र है और ये STT एक्ट, CNT एक्ट 1932 के आधार पर स्थायी नीति, खतियानी आधारित नियोजन नीति, यही सब तो मेरा मुद्दा था, लोगों को बताते। लेकिन चलिए, सच्चाई की विजय होती है और मैंने किसी का कुछ बिगड़ा भी नहीं। मैंने इतने लोग जुट गए, इतने लोग जुटे जो हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने लोग जुटे। जितना बड़ा पंडाल बनाए थे उससे भी बाहर छपला गया और बीच में हम जाकर के अपना विचार लोगों के साथ रखे
और इसके बाद सबको हम बोले कि भाई आप लोग आप आस्ते आस्ते करके, और हमने माइक से बोल दिया कि ये अभी बहुत गाड़ियाँ अभी चल रही है। हमने बोल दिया थाना वाले को, कोई भी यहाँ हो, आप लोग हमारी बात को सुन रहे हो, यहाँ से हमारे लोग निकल रहे हैं, कुछ पैदल से निकल रहे हैं, कोई ऑटो पे निकल रहे हैं, किसी भी तरह के लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो लोग निकले और मैं भी वहाँ से आया। मैंने ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ बॉर्डर में कुछ होने जा रहा है। ये किसके इशारे पे हुआ, क्यों हुआ? और अगर सच्चाई बात को बोलने में अगर कोई बागी बोलता है तो हम बागी हैं, सही चीज को बोलने में। खैर वो जो हो गया, आने के टाइम में कुछ एक जगह में जहाँ चेक लगा हुआ था, वहाँ हमने पूछा क्यों आप लोग ऐसा किए हो, किसके आदेश पर किए हो? सर ऊपर से आदेश, ऊपर से आदेश। चलिए, तो ये इस तरह से किसी की बोली को दाबना पुलिस फोर्स के द्वारा, आखिर शासन प्रशासन के लोगों का ही आदेश होगा। तो इस तरह से एक तरह से लोकतंत्र का ये गला घोटने का काम हुआ। इसके बाद मेरे ऊपर आरोप लगा कि लोबिन हेम्ब्रम गुरुजी का फोटो लगाता है, पार्टी का झंडा लगाता है। और मैंने मीटिंग में, भरी मीटिंग में हमने कहा, पाकुड़ में भी और बोरियो में भी, कि भाई आप ही लोग हैं, चुनाव के वक्त में आप लोग इतना झंडा ढोए और अभी कहाँ एक भी झंडा? बोले कि नहीं ढोएंगे। लोगों में आक्रोश है और यही स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के और एसपीटी एक्ट को सीए। और हमारा तो मांग शुरू से यही रहा कि आज यहाँ हमारे लोग शहीद हुए हैं। इधर बिरसा भगवान के द्वारा जो आंदोलन चला, बहुत सारे इसके साथ लोग थे, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों का सिंदूर मिट गया और कितने बच्चे अनाथ हुए। और उसके चलते यहाँ सीएनटी एक्ट बना। यहाँ के लोगों को तो कोई भगा नहीं सके जमीन से। और संताल परगना में सिद्धो कानून, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, फूलो झानो, तिलका मांझी, इन लोगों ने आंदोलन किया था, अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी थी। और वहाँ भी एक एक्ट बना, वो एसपीटी एक्ट बना, संताल परगना टेनेंसी एक्ट, ताकि यहाँ के लोग, आज का संताल परगना में एसपीटी एक्ट नहीं होता और छोटा नागपुर में सीएनटी एक्ट अगर नहीं होता, तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को गाज के नीचे भी जगह मिलता। तो आज मैं बार बार इस बात को सदन में बोल रहा हूँ कि कम से कम ये कानून है, एक्ट है, इसको तो आप सख्ती से लागू करो। कौन देखेगा इसको? न कमिश्नर देखता है, न डीसी देखता है, न एसडीओ देखता है, न सीओ देखता है। और यहाँ धड़ल्ले से जमीन लिया जा रहा है, दलाल बना दे रहे हैं और यहाँ जमीन लूट हो रहा है। क्या आज झारखंड के लोगों को बिहार में कहीं लोग घर बनाया है क्या? और आज झारखंड माने बिल्कुल खुला दरवाजा है। और आने वाले समय में हम यहाँ के आदिवासी मूलवासी हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो उसके बच्चे यहाँ पैदा हुए, यहाँ पढ़ाई किया है और यहाँ एक तरह जमीन भी लुटा रहा है और एक तरह नौकरी भी लुटा रहा है। इस बात को हम बराबर सदन में रखे हैं। और खास करके ये एसपीटी एक्ट सीएनटी नहीं किया, लेकिन ये हमारी सरकार है और इसी के लिए लोगों ने सरकार बनाने का काम किया है। और हमारी सरकार में भी इस पैसा एक्ट के लिए रेगुलेशन नहीं बनेगा, नियमावली नहीं बनेगा। यहाँ पर अभी हर जगह अभी पंचायत चुनाव हो रहा है, अभी नगर पालिका को बढ़ाया दिया जा रहा है, अभी हर जगह नगर पालिका बढ़ाया है। हर 10 किलोमीटर के रेडियस में, तो 10 किलोमीटर के रेडियस में बढ़ा है, तो जितने वहाँ आदिवासी मूलवासी है, गांव का जो उसका संरचना है वो खत्म हो जाएगा, उसकी जो संस्कृति है वो खत्म हो जाएगा। और एक तरह से अलग से टैक्स भी लगेगा। ये एक तरह से ये भी जमीन लूटने का ही एक आधार बनेगा। तो इसी बात को बार बार बोलता हूँ
और सदन में हमने भाषण दिया था मेन बजट पे, और मेन बजट में भी बजट के बात को बोलते हुए फिर इन सारी बातों को भी हमने रखा था। और हमको पूरा उम्मीद था, पूरा विश्वास था कि हमारी सरकार है और हेमंत सोरेन यहाँ पर एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, सीएटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, पैसा एक्ट का नियमावली बनाएंगे और 1932 के आधार पर ये खतिया स्थानीय नीति बनाएंगे और नियोजन नीति बनाएंगे। लेकिन आज तक स्थानीय नीति नहीं बन पाया। तो फिर जब स्थानीय नीति नहीं बना तो फिर नियोजन नीति कैसे होगा? किसको आप चिन्हित किया है कि वो यहाँ का है आदमी है? हमको याद है, और आप लोग शायद सुने होंगे या देखे होंगे, 2014 में भी एक कमेटी बनी थी स्थानीय नीति बनाने के लिए, और उसमें मैं भी था, गीता सरीगुड़ा भी थी, चौपे सोरेन थे और बहुत सारे विधायक लोग थे, राजेंद्र बाबू भी थे। उस समय हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, बंगाल का, पंजाब का, सारे स्टेट का हम लोगों ने देख करके बनाया था और हमने सुपुर्द भी कर दिया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाना शुरू किया और इसके बाद आचार संहिता लगा, ऐसे रह गया। अभी हमारी सरकार बनी है, पूरे झारखंड की जनताओं को पूरी विश्वास है, उम्मीद है, भरोसा है कि यहाँ 1932 के आधार पर यहाँ स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा। अब बना ही नहीं है। और तो और क्या, चुनाव के वक्त में जो चुनावी घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसमें ये सारा चीज समाहित है। मैंने नहीं लिखा उसको, ये पार्टी के लोगों ने लिखा है और आज उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर भी हमको भरोसा था आने वाले समय में 1 महीना 2 महीना, अपने तो बोलते हैं कि अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, अध्ययन करिए, अच्छी बात है, लेकिन चुनावी मैनिफेस्टो में है। और इसी बात को मैं बार बार विधानसभा में दोहरा रहा था। तो अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि खतियानी आधारित यहाँ नियोजन नीति नहीं बनेगा, कोर्ट में खारिज हो जाएगा। अरे आप बनाइए नहीं, पहले बनाइए तो इसके बाद लागू करिए, कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा। और विश्वास है कि कोर्ट से भी हम लोगों को न्याय मिलता, लेकिन नहीं हुआ, बना ही नहीं है। और उसी दिन हमने समझा कि अब दूसरा विकल्प करना पड़ेगा। अब लोगों को जानकारी देना और अपने मैं मैच पर 3 बार मोहरी ठोका और वहां से निकल गया। और इसके बाद इसके बाद कौन विधायक अनुदान मांग पर कौन बोलेगा? तो जो पक्ष में बोलेगा, विपक्ष वाला तो अपना के घर में मीटिंग होना है, मीटिंग कैंसिल हो जाती है और मुख्यमंत्री के यहाँ अपने बुलाते हैं चैम्बर में और अपने से एक आदमी को कौन बोलेगा। हमको बोला, हम भी सोच रहे थे कि हमको भी बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन नहीं मिला और बहुत तकलीफ हुआ हमको। एक तो सीनियर भी हैं, जो नए हैं उसको 2 बार मिलता है, 3 बार मौका मिलता है, लेकिन हमको नहीं दिया गया। तो अच्छा नहीं लगा हमको, ना ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा उम्मीद भी मेरा नहीं था। बट अभी हम निकले हैं, ये स्थानीय नीति, नियोजन नीति, एसपीटी एक्ट, सीएलटी एक्ट और पैसा एक्ट, इतना ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और नहीं तो हम लोग बोलते रह जाएंगे। हम देहात में देखे है ना, सांप काटा हुआ आदमी को लोग झाड़ता है नीम का पत्ता से, झाड़ते झाड़ते बोलता है थोड़ा सा घट गया, नीचे उतर गया 20, फिर कभी कभी चढ़ जाता है,
फिर नीचे वो चला उतर जाता है, झाड़ते झाड़ते सुबह होतर में वो आदमी मर जाता है। तो हमको लगता है कहीं ऐसा स्थिति न हो जाए कि होने वाला है, फिर सोचेंगे होने वाला है, लास्ट में कुछ नहीं होगा, भाषण देते देते लोग मर जाएगा, उसी तरह से ये भी टाइपिस हो जाएगा। इसलिए पुनः अभी हमारे मुख्यमंत्री ऊर्जावान हैं, हम चाहते हैं, उसको दिल से चाहते हैं, और मुख्यमंत्री से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। क्यों लड़ेंगे? नेता हमारे गुरुजी हैं, हेमंत सोरेन तो मेरा भतीजा है, तो अगर हमारे कुछ गलती करेगा तो हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलने का अधिकार भी बनता है। और गुरुजी है, अगर वो हमको 2 थप्पड़ मार भी दे, बर्दाश्त कर लूंगा। बर्दाश्त क्या करूंगा? अगर गुरुजी बोले तुम सर काट के दे दो, मैं सर काट के उसके चरणों पर रख दूंगा। लेकिन हम पर ब्लेम लगा दिया स्टीफन मरांडी कि ये दवा दुकान वाले के पास जितना भीड़ होता है उतना भी लोग हम लोग के मीटिंग में भीड़ नहीं होता है, बोलिए। और बोला कि गुरुजी का झंडा क्यों लगाता है? अरे वो मेरा गुरु है यार। अरे कोई भी पूछता है तो क्या भगवान को पूछ करके पूछता है? गुरुजी हमारी आदर्श है, हमारे आदर्श भी पूरे झारखंड के आदर्श है। वही तो एक ऐसा नेता है, मैंने बहुत बड़े बड़े सेंट्रल लेवल के नेताओं को भी देखा है, कोई भी नेता रात में मीटिंग नहीं करता, किसी का हिम्मत नहीं है। और गुरुजी के मीटिंग में प्रत्येक साल हम देखते हैं दुमका में 2 फरवरी में, इसको देखने के लिए, इसको सुनने के लिए गरीब लोग अपना खाना खा के चलते हैं, रात भर शीत लहर में बैठ करके गुरुजी को देखते हैं, गुरुजी को सुनते हैं। कौन ऐसा